जब ब्रह्म तक रह गई तो फिर जन्म आएंगे। हमारी आशा केवल परम अक्षर ब्रह्म में सतपुरुष में रहे और सतलोक जाने का दृढ़ टारगेट रहे। जैसे अर्जुन ने वो मछली की आंख दिखाई दी थी, लास्ट में आपको वो सतलोक मछली की आंख की तरह दिखेगा जब वहां जाया जाएगा। नथिंग, और कुछ भी नहीं दिखेगा यहां। जब परमेश्वर कबीर जी वहां पहुंचे तीसरे दिन पैदल चल के, क्योंकि बनारस से काशी से मगहर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो बिजली खां पठान से ने प्रणाम किया, कहो गुरुदेव। परमात्मा ने अपना कारण बताया वहां पहुंचने का और कहा कि बिजली खां मैं स्नान करूंगा, पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था करो। बिजली खां पठान ने कहा गुरुदेव जल ला रखा आपके लिए, शुद्ध जल स्नान के लिए। परमेश्वर ने कहा कि कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में दरिया में स्नान करूंगा। अब बिजली खां पठान ने कहा कि यहाँ एक दरिया बहती थी, आमी नदी, लेकिन वो भगवान शंकर ने श्राप दे रखा है, उसका पानी खत्म हो गया, वह सूखी पड़ी है। परमेश्वर जी ने कहा कि चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो आमी नदी। जहाँ परमेश्वर खड़े थे वहाँ थोड़ी सी दूरी पर, 2-3 एकड़ की दूरी पर, 600 फुट की दूरी पर वो दरिया सूखी पड़ी थी। परमात्मा ने वहाँ खड़ा होकर साथ में हजारों की संख्या में दर्शक, और परमेश्वर ने ऐसे किया था हाथ से संकेत, जैसे ये ट्रैफिक का सिपाही करा करे, ऐसे कर दिया। क्या देखते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एकदम पानी से भरकर नीचे से पानी इतना जोर से निकला और पूरी दरिया भरकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। जिस दिन दास को ये अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये आपके लिए भी वरदान है और दास के लिए भी वरदान है। जिस कार्य को करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए थे और वो सेवा इस दास को दे दी। हे पुण्यात्माओं, आप भी उस मालिक के बच्चे हो। सभी विश्व के जितने भी मानवधारी प्राणी हैं या अन्य योनियों में प्राणी, ये आपके भाई बहन हैं। इस काल ने हमें डिवाइड कर दिया, हिंदू नारे बना दिए, मुसलमान अलग बना दिए, सिख ईसाई जानी जैनी नारे, लठम लठा। ये हमारी दुर्गति कर रहा है। ज्ञान को समझो और आपका कर्तव्य बनता है आपके निकटतम जो भी जिसने ज्ञान सुहावे उसके सामने चर्चा जरूर करे। जिस काम को भगवान करना है और वो हमें दे दिया। अब जिस कार्य को बाप करता था और वो बच्चों से कहे कि बेटा अब तुम भी सहयोग दो, तो उन बच्चों का कर्तव्य बनता है अपने पिता के उस काम में सिरदर्द की बाजी ला कर सहयोग दे। तो अब आपने भी ये कोशिश करनी चाहिए दास का सहयोग दे। इस सतलोक आश्रम बरवाला में की तरफ आप जब भी रुझान बनाते हो, वहीं से आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं। और आप कितने भक्तिहीन हो चुके हो ये अंदाजा लगा लेना। आजीवन आप यह भक्ति करते चलोगे, तब जाकर के आप सतलोक जाने योग्य पुण्य युक्त हो पाओगे। तो आप कितने, जब सतलोक से आए थे तब आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे। इस काल के होटल में आकर आपने सारी पूंजी का नाश कर दिया, आप एक भिखारी बन गए। गरीबदास जी कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो फिरदा दाने दाने नु और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। तो हाँ, एक दाने के लिए धक्के खाते, अंडे को इंग्लैंड में जा रहा, हर को अमेरिका में धनी बन का आऊंगा। आपने यही धनी बना दे परमात्मा, जो नीत साबित होता है। करके देखो, भक्ति 100 सुख देगा, 100 बरकत देगा, 100 प्रकार के आपकी हानि टाल देगा, यही सुख हो गया। आप जी यहां पर अंडर ट्रीटमेंट है और किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो
और वो व्यक्ति नमक और घी की डिमांड करे तो डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा। मरना हो तो खा ले भाई, लेकिन डॉक्टर नहीं कहेगा। हाँ, डॉक्टर इतना कहता है कि कुछ कम ले, जिसकी स्थिति ठीक हो जाती है कि थोड़ा ले। तो आपको आवश्यक वस्तुएं तो उपलब्ध कराएंगे परमात्मा, अनावश्यक आप डिमांड करोगे तो नहीं दी जाएगी। और आप केवल वही चाहते रहोगे तो फिर आपकी या भक्ति नहीं चल पाएगी। आपको इस तत्व ज्ञान के अभाव से, क्योंकि ये डिमांड वही कर सकता जो तत्व ज्ञान से परिचित ना होता, इस पर दृढ़ता नहीं आती, तो फिर आप मांगते ही रहोगे, वो वस्तुएं मांगते रहोगे, भगवान आपको देगा नहीं, आप यहाँ से भाग जाओगे। फिर आपके साथ क्या बनेगी? और बुरी बनेगी। क्या बनेगी? कि जिस व्यक्ति ने यहाँ रह करके 1 वर्ष, 2 वर्ष, महीने, 2 महीने, 6 महीने सतनाम प्राप्त कर लिया या नहीं किया, प्रथम मंत्र को भी छोड़ जाते हैं, तो इनसे आपकी बहुत भक्ति कमाई संग्रहित हो जाती है, संचित हो जाती है। वो भक्ति तो परमात्मा अपने विधान से आप जुड़वा रहा था कि इस भक्ति की शक्ति से ही तुम सतलोक जा सकोगे। जैसे एक समय एक व्यक्ति, सड़क बन रही थी, रोड बन रहा था, उसके ऊपर मजदूरी कर रहा था, उसके बच्चे भी वहीं, उसकी पत्नी भी मजदूरी कर रही थी, उसके बच्चे वहीं रेत में खेल रहे थे, मिट्टी में। और उसी सड़क के ऊपर उसी विभाग का एक एक्सीन आ गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बड़ा अफसर। वो इंस्पेक्शन करके जब चला गया वहाँ, तो उसके बाद वो व्यक्ति मजदूर कह रहा था कि ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्सीन मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, और ये पढ़ के आज देखो अफसर बन गया, गाड़ी में चलता, इसके बच्चे वहाँ पंखों कूलरों के नीचे शहर में सुख से रह रहे, और मेरे बच्चे आज मिट्टी में पड़े हैं, मैं 2 रोटी का भी मोहताज हूँ। अब रो रहा उस गए हुए समय को, मैं भी पढ़ लेता था तो मुझे भी सुख होता। तो पुण्यात्माओं, ऐसी बनेगी आपके साथ जो आज भक्ति नहीं करेंगे। यहाँ से शरीर छूटने के बाद कोई गधा बन रहा होगा, कोई कुत्ता बन रहा होगा, कोई यमराज कूट रहे होंगे, फिर रो रहा होगा, हे भगवान या क्या बनी मेरे साथ। तो परमात्मा कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के कर बिरा, या चिड़िया चुगी खेत। तो समय रहते कुछ करना था, वो समय अब आपको प्राप्त है। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दराड क्या रह जाएगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दराड क्या रह जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। हाँ, कहे कबीर सुनो भाई साधो। चौथा एक प्रणाम। अब जैसे यहाँ दंडोत प्रणाम कराते हैं, इस मन के अंदर, हमारे अंदर इतना गंद भर दिया इस काल ने, अभिमान ठोक दिया। अभिमान के पास भगवान नहीं आ सकता। परमात्मा का और अभिमान का बिल्कुल न सोच ले, नॉर्थ और साउथ पोल समझ लो इनको, ये आपस में कभी नहीं मिल सकते। तो इसको हमने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। इस माटी का हम कितना अभिमान बना लेते हैं, छोटी सी पोस्ट मिल गई, आंडी पाक जाए, धरती तोल देते, मंत्री प्रधानमंत्री बन जा, पता नहीं क्या बन जाते, और 1 मिनट में अधरंग मार जा, पांगा मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, न पड़े पड़ा मुंह बावर माखी लकड़े और बड़े, हटा नहीं सकता उनको। तो इस मिट्टी का अभिमान, ये काल का इंजेक्शन है, ये बेमतलब का, इसको भी हमने सेट करना है। इस मिट्टी को मिट्टी जानकर, इस मिट्टी से भगवान पाने के लिए, इसे सोना उगाने के लिए वो क्रियाएं आपने सारी करनी पड़ेंगी जो दास बतावेगा। क्योंकि दास डॉक्टर है, आप रोगी हो जन्म मरण के रोग के, और दास की प्रत्येक आपने परहेज यानी वो भी रखना पड़ेगा, पथ्य भी, और फिर देखना कैसा रंग लग। आप जी ने वो क्रिया करनी पड़ेंगी जो भगत की यानी विद्यार्थी की होती है, और अन्य समाज चाहे कुछ भी कर रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए।
कोई कोठी बनाता है, बनाने दे। कोई डीजे बजाता है, बजाने दे, फोड़न दे करण मुसन अपने। कोई शराब पीता है, चौधरी पाक के अंडे। आपके भगवान के ज्ञान के आधार से आपको आपके और उसके भविष्य की तुलना करनी चाहिए। क्या बताते हैं? 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। यदि 3 लोक का भी कोई राजा बन जा, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो धिक्कार है उसके जीवन को।